इतवार का लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है और आज की इस मजलिस में हम आपके साथ में हाजिर हैं। आपकी तरफ से रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले सवाल होंगे और हमारी तरफ से कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब होंगे इंशाअल्लाह। आज का एपिसोड है 95, यानी 95 हफ्ते हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 3 साल से ज़ायद होने वाले हैं हमारे इस प्रोग्राम को चलते हुए। माशाल्लाह बड़े ही खैर खूबी के साथ में ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जिससे बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल हल होते हैं। तो जो सवाल जो कह लीजिए मसाइल हमारे साथ पेश आते हैं, उनका मुख्तसर तरीक़े पे यहाँ जवाब दिया जाता है। आज इतवार का दिन है, इशा के बाद में हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद मामूर बदर। चलिए देख लेते हैं कि आज की मजलिस के अंदर किन भाइयों के हमारे क्या क्या सवालात हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले बस इतना अर्ज़ करूँगा कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है मुफ्ती बदर ऑफिशियल, जिस पे हमारी शॉर्ट वीडियो अपलोड की जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, आपसे गुजारिश है कि उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है रेहाना खान जी, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, हम इस वक्त मक्का में हैं माशाल्लाह, प्लीज़ बताएं नफिल उम्रा कर सकते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर सकते हैं क्या, प्लीज़ बताइए। जी, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, आप हाजी हो गई हैं और अल्लाह आपके हज को कबूल फरमाए। आपने जो सवाल किया है कि नफली उम्रा कर सकते हैं या नहीं, जी हाँ, इसकी इजाज़त है, नफली उम्रा किया जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। ये नफली उम्रा आप अपने मरहूमीन की जानिब से भी कर सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर किया जाएगा तो ये आपके रफ़े दरजात के लिए होगा, और आदमी के लिए सआदत नेक बख्ती की बात है कि वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तवाफ़ करे या उम्रा करे, तो इसकी इजाज़त है। और चूँकि आप इस वक्त मक्का के अंदर मुकीम हैं, और मक्की शख्स के लिए ये हुक्म ये है जो मक्का में मुकीम हो, अगर वो उम्रा करना चाहे तो वो करीबी हदूद पर जाएगा, जिसमें तनईम है यानी मस्जिद आयशा है या मकाम जीराना है। तो या तो जीराना जा करके उम्रे का एहराम बांध करके आए, या मस्जिद आयशा तनईम पे जा करके उम्रे का एहराम बांध करके आए और उम्रे के जो अरकान हैं उनको अदा कर ले, इंशाल्लाह उसका उम्रा अदा हो जाएगा। तो आप अपने मरहूमीन की तरफ से भी कर सकते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कर सकते हैं। यहाँ तक के बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ज़िंदा लोगों की तरफ से भी किया जा सकता है। ज़िंदा लोगों की तरफ से अगर आप नफली उम्रा करते हैं, जैसे मैं हूँ, आप मेरी तरफ से करना चाहें, अपने दूसरे भाई बहनों की तरफ से करना चाहें, तो ऐसे में उनकी ज़िंदगी में खैर व बरकत के लिए और उनकी भलाई के लिए, आफ़ियत के लिए आपकी नीयत होगी कि भाई ये नफली उम्रा इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह उनके हालात को दुरुस्त फरमाए, खैर के फ़ैसले फरमाए, उम्र में रोज़ी में बरकत अता फरमाए। तो ये नीयत करके आप नफली उम्रा करें। तो ज़िंदों की तरफ से भी किया जा सकता है, मरहूमीन की तरफ से भी किया जा सकता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी किया जा सकता है। तो आप जितने दिन वहाँ पर मुकीम हैं, बाबरकत अय्याम हैं, आप चाहे तो उम्रा करें, चाहे तो तवाफ़ करें, और चाहे तो आप वहाँ बैठ कर के कुरान करीम की तिलावत करें, और चाहे तो बस ऐसे ही बैठ कर के बैतुल्लाह शरीफ को देखते रहें कि बैतुल्लाह शरीफ को देखना भी इबादत है और सवाब है। और दुआओं में अपने इस छोटे भाई को भी याद रखें, और मेरे हक़ में भी दुआ करें, जो है कि रोज़ी रोटी के एतबार से भी दुआ करें कि अल्लाह हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए और रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए। और ख़ास करके हमारे यूट्यूब चैनल के ताल्लुक़ से भी आप दुआ फरमा दें, ख़ास करके आप वहाँ उस मकाम पर मौजूद हैं कि इसको अल्लाह ताला लोगों के लिए बाइसे इफ़ादियत बनाए, कि हमारे इस चैनल के ज़रिए से लोगों को इस ज़ात को फ़ायदा पहुँचे। चूँकि मतमह नज़र मकसद वही है यूट्यूब चैनल बनाने का कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और इन मसले मसाइल दीन की बातों से लोग फ़ायदा उठाएँ। तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल मुफ्ती बदर ऑफिशियल नाम लेकर के दुआ कर दें कि अल्लाह इसको दूसरों के लिए बाइसे हिदायत और बाइसे नाफ़े बनाए। आगे चलिए, आज का दूसरा सवाल है आपका चैनल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। आज नज़र बद के बारे में बताइए। जी, नज़र बद के बारे में मेरी कई सारी वीडियोज़ हैं। नज़र बद का मतलब है बुरी नज़र। बहुत सारे लोगों की नज़र लग जाती है, हदीस में उसका जिक्र मौजूद है। यहाँ तक कि एक हदीस में फरमाया गया कि आखिर ज़माने में सबसे ज़्यादा मौत बुरी नज़र लगने से होगा, नज़र लगने से मौतें होंगी। एक हदीस में कहा गया कि नज़र ऐसी चीज़ है, नज़र का लगना हक़ है, अल-आइन हक़्क़ुन, नज़र का लगना हक़ है। और बाज़ मरतबा नज़र ऐसी लगती है कि ऊँट को हंडिया में पहुँचा देती है, मतलब ऊँट बीमार होगा, नज़र लगेगी उसे, फिर वो कटेगा और हंडिया में पकेगा, आ जाएगा। तो इसलिए नज़र का लगना हक़ है। इसका इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कह लीजिए दुआएं हैं, कुछ दुआएं हैं उनको पढ़ने का बताया है, जैसे अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। इसी तरीके से नज़र लगने की और नज़र उतारने की एक और दुआ है, व इन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून। ये दुआ पढ़ करके भी आप मरीज़ पे दम कर सकते हैं जिसको नज़र टोक लगी हुई हो। क्योंकि नज़र लगने से क्या होता है, आदमी एकदम सेहत छोड़ देता है, सेहत जिस्मानी गिरनी शुरू हो जाती है। माल हो तो मालदारी को नज़र लग जाती है, खूबसूरती हो तो खूबसूरती को नज़र लग जाती है। बच्चे होते हैं क्यूटी पाई माशाल्लाह, तो बच्चों को भी नज़र लगना शुरू हो जाती है। तो आप हदीस में वालिद ये दुआ पढ़ें, कुरान की ये दुआ पढ़ें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ करके दम करें, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ करके दम करें, 7 बार सूरह फातिहा पढ़ करके दम करें, आयतुल कुर्सी पढ़ करके दम करें। और एक और दुआ है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, ये दुआ पढ़ करके दम। तो ये कई सारी दुआएं हैं, सारी नज़र उतारने की दुआएं हैं। अगर किसी को नज़र लगी हो तो ये दुआएं पढ़ करके दम कर देनी चाहिए। इंशाल्लाह कैसी भी नज़र क्यों ना हो वो इंशाल्लाह उतर जाएगी। वरना नज़र लगने से कभी कभी सेहत आदमी की ख़राब हो जाती है। बहुत सारे लोग वैसे देखा माशाल्लाह पहले हट्टे कट्टे थे, किसी ने कहता यार हुआ क्या बूढ़ी है, क्या सेहत है, और माशाल्लाह कहा नहीं। इसलिए हदीस में कहा गया कि जब किसी भाई को कोई चीज़ पसंद आए तो माशाल्लाह कह लिया करे, इंशाल्लाह उसकी नज़र से नुकसान नहीं पहुँचेगा। हमारे यहाँ उसको हाय कहते हैं, भाई किसी की हाय लग गई है, किसी की नज़र टोक लग गई है। तो इसलिए अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी का घर हो, दुकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सेहत हो, मालदारी कुछ भी हो, तो साथ में माशाल्लाह भाई माशाल्लाह क्या अच्छी सेहत है, तो माशाल्लाह ज़रूर लगा दिया करें। हदीस में फरमाया गया कि उससे नज़र नहीं लगेगी, नज़र से नुकसान नहीं होगा। तो माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कह लेना चाहिए। कह रहे मेरा बच्चा पहले बहुत पढ़ता था, अब बिल्कुल नहीं पढ़ता है, किसी के सामने पढ़ना से बीमार होता है क्या? पढ़ना जी मैंने बताया ना कि बच्चों पे नज़र लग जाती है, मतलब दूसरे देख करके कहते हैं ना टोक टोक उनके जहन के अंदर आ यार बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, माशाल्लाह इतना सा बच्चा इतना सारा पढ़ रहा है, अरे वाह क्या बात है। तो बच्चे की तारीफ़ कर देना, उसको हसरत भरी निगाहों से देखना, तो ये भी नज़र लगता ही है। तो इसलिए बच्चों को ख़ास तौर से इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। आपके चैनल के लिए मुफ्ती साहब नज़र लगती है या नहीं? जी लगती है, मैंने पूरी तफसील अर्ज़ कर दी है। मुफ्ती साहब मुझे लगता है ज़्यादा नज़र काबिल बच्चों को लगती है, बाज़ बच्चे नज़र की वजह से पढ़ाई छोड़ देता है। जी मैंने अर्ज़ किया, अभी सारी बातें मैंने अर्ज़ कर दी हैं। बच्चों को भी नज़र लगती है और उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो इसलिए नज़र से बचना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि अपनी मालदारी किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए, अपनी तनख्वाहें किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए। और यही वजह है कि पहले ज़माने में बच्चों को काला टीका लगाया करते थे, कोई यहाँ लगाता था, कोई यहाँ लगाता था, कोई यहाँ लगाता था। तो असल में टीका इसीलिए लगाते थे कि बच्चा खूबसूरत होता है माशाल्लाह, तो उसको काला टीका लगा करके के एतबार से दागदार कर दिया, बदनुमा कर दिया कि एक काला धब्बा लगा हुआ है, तो उससे नज़र नहीं लगती थी। तो वो एक पुराने लोगों का एक वो था, टोटका था वो, ठीक है। और आज भी लोग करते हैं उसकी, तो उलमा ने उसकी इजाज़त भी दी है कि इस तरह का टोटका अपना सकते हैं ताकि बच्चे को नज़र वगैरह ना लगे। तो बच्चों को नज़र ज़्यादा लगती है आजकल, तो लोग उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करने लगे हैं, तो पता नहीं किस किस की नज़र लगती है। कौन बेचारा हसरत भरी नज़रों से निगाहों से देखता होगा। किसी के यहाँ बच्चे नहीं हैं, किसी के यहाँ बच्चे हैं तो इतने खूबसूरत नहीं हैं, खूबसूरत बच्चे हैं तो उस लायक नहीं है, तो बहुत सारे मसले हैं। तो इसलिए बच्चों को नज़र बद से महफूज रखना चाहिए। बशीर मेहर अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब कैसे हो? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का एहसान है, आप बताएं कैसे हैं? मोहम्मद जुनैद अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। आपका चैनल मतलब नज़र का खासा पता लगा, नज़र का कैसे पता लगा? देखिए नज़र है कि नहीं है उसका एक बहुत बड़ी अलामत ये है कि आँखों का जो रंग है ना वो पीला होना शुरू हो जाता है। आँखों का जो कलर है, आँखें पीली पीली होनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे नॉर्मली हमारी आँखें जो क्या हैं वो काली हैं, अंदर से काली हैं और वाइट हैं, लेकिन जिसको नज़र लगती है ना तो उसकी आंखें येलो कलर की, मतलब उसकी आंखें पीले कलर की होना शुरू हो जाती हैं। वो खाना पीना बंद कर देता है, मिजाज में चिड़चिड़ापन उसके पैदा हो जाता है, सही से सोता नहीं है, सही से बातचीत नहीं करता है, जिस्मानी सेहत गिरनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की, और कहते हैं इबादत में दिल नहीं लगता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता है। तो बहुत सारी ऐसी अलामतें हैं कि जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इसको किसी की नज़र लगी है। मोहम्मद जुनैद कह रहे हैं उज़्मा नाम के मीनिंग क्या है? उज़्मा, उज़्मा ये अज़मत से बना हुआ है जिसके माना है बुलंदी के, बुलंदी मकाम के इसके मानाते हैं, बुलंदो बाला बरतर इसके मानाते हैं उज़्मा के। उज़्मा नाम की मीनिंग क्या है बता दिया है। आपका चैनल माशाल्लाह मुफ्ती साहब अल्लाह करे आपको नज़र नहीं लगे, आमीन। जी शुक्र जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह कह लिया करें,
ठीक है। तो कोई अच्छी चीज़, कोई बंदा, कोई कुछ भी नज़र आए, अच्छी चीज़ पे जब भी आपकी नज़र पड़े तो साथ में माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह नज़र से नुकसान नहीं पहुँचेगा। चलिए, आज का एक बहन का सवाल है, बड़ा अहम सवाल है ये, और वो सवाल ये है कि क्या औरतें अपने बालों को कटवा सकती हैं क्या। मैंने कोई सिस्टर अंदलीब, अंदलीब उनका नाम है, नकाब में थी वो, तो एक मसला वो बयान कर रही थी जिसमें 100% उन्होंने गलत मसला बयान किया है कि कैन वुमेन कट हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा करके क्या औरतें कर सकती हैं, अपने बालों की छोटी कटिंग, हेयर कट स्टाइल क्या औरतें अपना सकती हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजाज़त है। तो उस अंदलीब जो भी वो मैडम है, सिस्टर है, उसने कहा है कि छोटे बाल औरतें करवा सकती हैं, जैसे आजकल के फैशनेबल बाल औरतें कटाती हैं, तो इस तरह के करवाने की उन्होंने इजाज़त दी है। याद रखिए, मसला बिल्कुल गलत बताया है, गलत गाइड, गलत रहनुमाई की है। असल मसला ये है कि औरतों के लिए बालों को कटवाना जायज़ नहीं है, औरतों के लिए बालों को कटवाना जायज़ नहीं है। वजह उसकी क्या है? नंबर एक वजह तो ये है कि औरतें अगर बालों को कट कराएंगी तो उससे मर्दों से मुशाबहत पैदा होती है। फितरी तौर पर औरतों के बाल लंबे होते हैं, ये नेचर है, कुदरत है, ठीक है। तो फितरी तौर पर औरतों के बाल लंबे होते हैं, मर्दों के बाल छोटे होते हैं। तो अगर औरतें बाल कटवा लेती हैं तो इसका मतलब यह है कि वो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार कर रही हैं, चूँकि मर्दों के बाल छोटे होते हैं। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत इरशाद फरमाई जो मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करती हैं। मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं कि मर्दों से मुशाबहत, चाहे वो चलने फिरने में हो, वो चाहे बोलचाल में हो, और वो चाहे चाल ढाल, लिबास, ज़ेबो ज़ीनत में क्यों ना हो, तो मर्दों से मुशाबहत करना हराम है। ऐसे ही मर्दों के लिए लानत फरमाई गई है जो औरतों से मुशाबहत इख्तियार करे। इस हदीस की बुनियाद पर उलमा फरमाते हैं कि चूँकि फितरी तौर पर औरतों के बाल लंबे होते हैं, लिहाजा उनको इतने छोटे करवाना कि जिससे मर्दों की मुशाबहत लाजिम है, ये हराम है। ऐसे ही मर्दों के लिए बाल लंबे रखना तो जायज़ है, लेकिन इतने लंबे रखना जो औरतें रखती हैं जहाँ तक के, तो वो हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कंधों तक होते थे, तो यहाँ तक इजाज़त है। इससे नीचे अगर कोई रखता है तो वो औरतों जैसे बाल हो जाएंगे, वो मना हो जाएंगे, वो हराम हो जाएंगे। तो औरतों के लिए भी बाल छोटे करवाना इस वजह से नाजायज़ है चूँकि ये मर्दों से मुशाबहत पैदा होती है। नीज़ एक हदीस है, रूहुल बयान के अंदर, रूहुल मानी के अंदर एक वो रिवायत नकल की गई है जिसके अंदर ये है कि आसमान पे बाज़ फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी सिर्फ तस्बीह ही ये है, जिनकी सिर्फ तस्बीह ही ये है, सुबहान सुबहान मन ज़य्यन रिजाल बिल्लुहा, कि पाक है वो ज़ात के जिसने मर्दों को दाढ़ी से ज़ेब व ज़ीनत बख्शी और औरतों को लंबे बालों से ज़ीनत बख्शी। तो वो फरिश्तों की तस्बीह ही ये है कि पाक है अल्लाह की वो ज़ात, पाक है वो ज़ात जिसने मर्दों को दाढ़ी से ज़ीनत बख्शी और औरतों को बालों से ज़ीनत बख्शी। तो मर्दों के लिए दाढ़ी बाई से ज़ीनत है, औरतों के लिए लंबे बाल बाई से ज़ीनत हैं। तो इसलिए बालों को कटवाना फैशनेबल तरीक़े से, जैसा कि वो बहन कह रही हैं, तो उस तरीके से कटवाना जायज़ नहीं है। औरतों के जितने बाल हो गए हैं उनको उतने ही बाल रखवाने चाहिए। सिर्फ छोटी बच्ची के अकीक़े के वक्त पे कटाने की इजाज़त है, और बड़ी औरत के जो कटाने की इजाज़त है, नंबर एक तो ये है, उम्रा हज के लिए जाती है तो सिर्फ एक पोरवे के बकदर सिर्फ इतना उसको कटाने की इजाज़त है। हज उम्रा पे औरत को कसर का हुक्म दिया गया, यानी इतने छोटे से सिर्फ बाल करा सकती है, उससे ज़्यादा छोटे की इजाज़त नहीं है। तो बाज़ दूसरी उज़्र हैं, मजबूरियाँ हैं, अगर औरत को उज़्र है, मजबूरी है, तो उस मजबूरी की वजह से कटा सकती है, नॉर्मल हालत में नहीं कटवा सकती है। वो मजबूरियाँ क्या क्या हो सकती हैं? जैसे औरत के सर में चोट लगी है, कोई तकलीफ़ है, तो उसकी वजह से बाल कटाने की इजाज़त है ताकि उसका इलाज हो सके, उतने हिस्से के बाल कटवा लिया जाए। या तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि औरत के बाल इतने लंबे हो गए हैं जो उसके सुरीन के नीचे से, यानी कह लीजिए आप बम से नीचे औरत के बाल जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जब औरत पाखाना वगैरह के लिए बैठेगी तो जाहिर सी बात है कि बालों में गंदगी लगेगी, चूँकि वो पीठ से भी, बम से भी नीचे जा रहे हैं। तो किसी के इतने लंबे बाल हो गए हैं तो वो कट करके बम के लेवल में उनको करवा सकती है, सुरीन के लेवल में, बम के लेवल में उतने तक कटवा सकती है, उससे ज़्यादा छोटे नहीं करवा सकती है। या तो किसी औरत का ये है कि बाल उसके फट गए हैं और दो मुँह वाले बाल हो जाते हैं, जिससे बीमारी फैलती है, बीमारी पैदा होती है, या भुंडे मालूम होते हैं, गंदे मालूम होते हैं, तो वो छोटे से थोड़े से, जिससे वो दो मुंह कट हो जाए। हमारी भी दाढ़ी में बाल ऐसे होते हैं, वो दो मुंह वाले हो जाते हैं, तो हमको भी थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम करवाना पड़ता है। तो इसे औरतों के बाल भी एक एक बाल में से दो दो निकलना शुरू हो जाते हैं, फटना शुरू हो जाते हैं। तो उलमा फरमाते हैं चूँकि ये देखने में भुंडे लगते हैं, शौहर को उससे नफरत पैदा हो जाती है, तबीयत में कराहियत पैदा होती है, तो इस उज़्र की वजह से भी थोड़े थोड़े से कटवाए जा सकते हैं।
ठीक है, ये तो कोई और बीमारी है, कोई और उज़्र है, तो उस उज़्र की वजह से कटवाने की इजाज़त है। तो ये 3-4 उज़्र हैं, 3-4 वजूहात हैं, इनकी वजह से तो थोड़े थोड़े कटवाए जा सकते हैं, या बीमारी की वजह से, तकलीफ की वजह से जहाँ चोट वगैरह है उस हिस्से कटवाए जा सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा औरतों के लिए कटवाने की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। उलमा ने मना फरमाया है। जुमहूर अहले सुन्नत वल जमात का यही मौक़िफ़ है, यही मसला है कि औरतों के लिए बाल कटवाना जायज़ नहीं है, मनाही है। और फैशनेबल तरीके से कटवाना ये तो और मना है, क्योंकि इसमें मुशाबहत इख्तियार, मतलब इसमें मुशाबहत पैदा हो जाती है फुस्साक़ व फुज्जार औरतों से। अगर आप देखेंगे कि छोटा हेयर कट स्टाइल आज के ज़माने में किन का फ़ैशन है, किन का फ़ैशन है? यहूदी या ईसाई औरतों का फ़ैशन है, या तो जो फाहिशा औरतें हैं, फुस्साक़ व फुज्जार, लिबरल्स जो औरतें हैं, दीन बेजार जो औरतें हैं, उनका फ़ैशन है छोटे छोटे बाल कराना। तो अगर औरत छोटे बाल कराती है, नंबर 1, या तो मर्दों से मुशाबहत इख्तियार हो जाती है, वो भी हराम है, या तो फासिक फाजिर यहूदी ईसाई औरतों से मुशाबहत हो जाती है, उससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो किसी की मुशाबहत इख्तियार करेगा तो क़यामत के दिन उसको उसी में से उठाया जाएगा। तो इसलिए या तो फासिक फाजिर औरतों से मुशाबहत हो जाती है छोटे बाल कराने में, या तो मर्दों से मुशाबहत हो जाती है बाल छोटे कराने में, इसलिए उलमा ने मना फरमाया है। नीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें बाल लंबे रखा करती थी। ये मैं दलील दे रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें बाल लंबे रखती थी, लंबे ही उनके होते थे। जिनके बाल लंबे नहीं होते थे वो डुप्लीकेट जो बाल आते हैं, ये अपना कह लीजिए फैशनेबल जो बाल आज भी औरतें इख्तियार करती हैं, लगाती हैं, तो वो डुप्लीकेट बालों में बाल जोड़ करके अपने बालों को लंबा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि ऐसी औरत पर अल्लाह जो है लानत फरमाता है जो बालों में बाल जोड़ करके उनको लंबा करती हैं, जो बालों में दूसरे बाल जोड़ती हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे औरत पर लानत फरमाई है। जाहिर है कि अगर बाल लंबे रखना नहीं होता तो उन्हें जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती, बल्कि वो तो कटा के उसको और छोटा करवा लेती थी। तो हुजूर के ज़माने में लंबे ही बाल होते थे, जिनके लंबे बाल नहीं होते थे वो दूसरे बाल जोड़ती थी। हुजूर ने उससे मना फरमाया कि लंबे बाल नहीं जोड़ना है। आज भी ये बहुत सारे ऐसे फैशनेबल बाल चलते हैं, ये बाल नहीं जोड़ना है। चोटी है, चोटी कीजिए, चोटी रखिए। ये इस तरह का कोई और मटेरियल है जो बालों से ताल्लुक़ नहीं रखता है, वो बाल नहीं है, इंसानी बाल नहीं है, किसी और चीज़ का कोई और मटेरियल है, या चोटी है या कोई और चीज़ है, तो उसको तो जोड़ने की इजाज़त है। आज के ज़माने में भी बहुत सारी औरतें शादी ब्याह में जाती हैं तो इतने तगड़े तगड़े लंबे लंबे बाल बना के जाती हैं, और कह लीजिए डुप्लीकेट बाल वो लगा के याद रखिए जो बाल हैं, बालों की इजाज़त नहीं है। ठीक है, चोटी आप बनाइए, या तो कोई और मटेरियल है, बालों के अलावा कोई और मटेरियल है, प्लास्टिक का कोई और उसका है, तो उसके लगाने की इजाज़त होगी सिर्फ। ठीक है, तो हाँ, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर के ज़माने में बाल लंबे होते थे, जिनके नहीं होते थे वो दूसरी औरतों के बाल लगा करके जो है लंबा बनाती थी। हुजूर ने मना फरमाया। तो ये इस बात की दलील है कि असल बाल लंबे ही रखना है। ठीक है, तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि औरतों के लिए बाल लंबे रखना ही बाइस ज़ीनत है और ज़रूरी है, बाल कटाना जायज़ नहीं है। कुछ उज़्र हैं जो मैंने अभी अर्ज़ किए हैं, उन उज़्र की वजह से कटवा सकती है, वो भी ज़रूरत की हद तक, जितनी ज़रूरत है बस उतनी ही, उससे ज़्यादा उसके लिए भी जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर बाज़ लोग एक हदीस नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अज़वाज, यानी बाज़ बीवियाँ बाल कटवाती थी, इतने छोटे करवाती थी कि वो वफ़रा हो जाते थे। वफ़रा उन बालों को कहा जाता है जो कानों तक आएँ या कंधों तक आएँ। कंधों तक जो बाल आए उनको वफ़रा कहा जाता है। तो अज़वाज मुताहरात बाज़ के बारे में हदीस है कि वो इतने छोटे करवाती थी कि वो वफ़रा हो जाते थे, यानी कंधों तक हो जाते थे। तो इसलिए हम भी छोटे करवा सकते हैं। ये हमारी बहन सिस्टर अंदलीब जो भी हैं, इन्होंने भी यही हदीस कोड करने की कोशिश की है कि देखिए हदीस में मौजूद है। हालांकि इनको ये पता नहीं है कि ये हदीस सिर्फ अज़वाज मुताहरात के साथ में ख़ास है। ये हदीस सिर्फ अज़वाज मुताहरात के साथ में ख़ास है, इसके अलावा किसी और की यह खुसूसियत नहीं है। इसके अलावा पूरी उम्मत में 1400 साल से लेकर के आज तक के आप किसी सहाबिया, किसी ताबईया, किसी अल्लाह वाली से आप साबित नहीं कर पाएंगे कि वो फैशनेबल ऐसे छोटे छोटे बाल लगती हों। और मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जाहिर है कि हदीस का सही मतलब क्या है वो हमसे ज़्यादा मुहद्दिसीन फरमाते हैं, वो समझते हैं, वही कोड करते हैं उसको। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उनमें से बाज़ ने जो है बाल काटे थे, ये तर्के ज़ीनत की वजह से काटे थे। चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि लंबे बाल रखना बाइस ज़ीनत है, तो वो जो काटती थी इस वजह से कि हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, तो अब हम ज़ेब व ज़ीनत नहीं करेंगे, तो ज़ेब व ज़ीनत नहीं करेंगे, इसलिए बाल भी कटवा दिए ताकि बाल में चोटी, कंघी, तेल लगाना, वो सब चीज़ें करना वो लाजिम ही ना आए। तो इसलिए उन्होंने अपने बाल छोटे करा दिए तर्के ज़ीनत की वजह से, कि हम ज़ीनत तर्क कर रहे हैं, तो इसलिए बाल भी छोटे करा दिए उन्होंने। तो ये हदीस सिर्फ़ और सिर्फ अज़वाज मुताहरात के साथ ख़ास है, वरना तो और दूसरी मिसालें मिलती, दूसरे सहाबियात के बारे में आता, लेकिन किसी के बारे में नहीं है।
तो इसलिए मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि यह हदीस ख़ास है सिर्फ हुजूर के अज़वाज के साथ में, बकिया उम्मतों के लिए, बहनों के लिए ये हुक्म नहीं है। लिहाजा पहले हदीस को समझें, उसका पस मंज़र समझें, उसका मतलब क्या है वो समझें। सिर्फ हदीस लेकर दूसरों को गुमराह करने की कोशिश न करें, इसलिए अपनी इस्लाह करें। मेरी उन बहन से भी गुजारिश है कि उन तक मेरी वीडियो पहुँचाएँ और उनसे कहें कि भाई आप अपनी इस्लाह करें, गलत मैसेज लोगों तक ना पहुँचाएँ। पहले ख़ुद तहकीक करें, जमहूर अहले सुन्नत आज तक के उलमा का मौक़िफ़ क्या है उसको जानें, फिर उसके बाद में आप मसला बताएं। खाम में हदीस का नाम लेकर के ऐसे उम्मत को गुमराह करने की कोशिश ना करें। अल्लाह सबको अक़ल सलीम अता फरमाए। तो बहरहाल मसला ये है कि औरतों के लिए लंबे बाल रखना ही ज़रूरी है, बाल छोटे कराने की इजाज़त नहीं है। हाँ, कुछ उज़्र हो, जैसे कुछ आज़ार मैंने बयान किए हैं, उनकी वजह से छोटे से थोड़े से कटवाने की इजाज़त होगी, या जहाँ ज़रूरत होगी सिर्फ वहाँ से कटवाने की इजाज़त होगी, इसके अलावा जायज़ नहीं है। चलिए अब और देख लेते हैं कि हमारे किन किन भाइयों के और क्या क्या सवालात हैं। ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। मोहम्मद जुनैद करें जादू से हिफाजत की दुआ। जी, जादू से हिफाजत की दुआ मैंने इसमें एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आपको ना मिले तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं लिंक भेजूँगा। मुअव्वज़तैन से जादू का इलाज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू किया गया, लबीद बिन आसिम जो एक यहूदी था, उसने और उसकी बेटियों ने मिलकर हुजूर पे जादू किया था। तो ख्वाब में फरिश्तों ने आकर के उसका तोड़ बताया था, तो वो हुजूर ने कैसे उसका काट किया था वो उसके ऊपर मैंने मुस्तकिल वीडियो बनाई हुई है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, ना मिले तो मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आगे चलिए, आपका चैनल करें मुफ्ती साहब, बच्चा के लिए अच्छे से नाम बता दीजिए। 13 ज़िलहिज्जा को पैदा हुआ। जी, बच्चों के नाम के लिए आप बाद में रब्ता कीजिएगा, ठीक है। बेहतर यह है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के नाम पर नाम रखा जाए, अबू बकर, उस्मान, अली, ज़ुबैर, तलहा, साद, सईद, अब्दुर्रहमान, ठीक है। तो ये बहुत सारे सहाबा के नाम हैं, तो आप इनके नाम पर रखिए। और अस्माए बदर, जो बदर के अंदर शामिल थे जो सहाबा 313, उनके नाम भी तारीख़ में मिलते हैं। आप रब्ता कीजिएगा मुझसे, इंशाल्लाह मैं वो 313 नाम आपको भेज दूंगा, तो उनमें से जो आपको अच्छा लगे वो नाम आप रख सकते हैं, ठीक है। बशीर मेहर मुफ्ती साहब, यासीन कब पढ़ें और कैसे सवाब मिलेगा? देखिए, यासीन जो है वो सुबह में भी पढ़ें, शाम में भी पढ़ें। बाज़ हदीस में आता है कि जिसने सुबह में सूरह यासीन पढ़ी, शाम तक अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी हिफाजत में ले लेते हैं, और जो शाम को पढ़ेगा सुबह तक के अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। तो अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है वो बंदा जो यासीन पढ़ता है। तो इसलिए सही ये है कि सुबह को भी पढ़ें, शाम को भी पढ़ें। साहिब आलम कह रहे हैं, एक ससुराल में कसर होगी या नहीं? वाजे रहे शरीर मुसाफिर होने पर सवाल कर रहा हूँ। जी, ससुराल अगर आपका शरीर मसाफत पे है और आपका 15 दिन वहाँ रहने का इरादा नहीं है, तो जाहिर है कि फिर आप मुसाफिर कहलाएंगे, और जब आप मुसाफिर हुए तो फिर कसर नमाज पढ़ेंगे। इत्माम कब करेंगे? जब शरीर मसाफत पे ना हो या 15 दिन आपका ठहरने का इरादा हो, तो पूरी पढ़ेंगे, वरना कसर पढ़ेंगे। ये तो वाज़ेह मसला है। आपका चैनल करम साहब, दाढ़ी क्या कह रहे हैं, ब्योत कटने की इजाज़त है, क्या कह रहे हैं, दाढ़ी बहुत बड़ी, क्या कह रहे हैं आप? सवाल थोड़ा अल्फाज को थोड़ा साफ करके लिख लिया करें, बाज़ लोग ऐसे लिखते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है। दाढ़ी बहुत खाती है, खतना क्या खतना की इजाज़त, पता नहीं क्या कह रहे हैं। फ़रत परवीन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शौहर अगर बात बात में कहे, लड़ाई में मैं के चली जाओ, घर चली जाओ, तो क्या तलाक़ का हुक्म है या नहीं? शौहर कहे इरादा नहीं है मेरा बाद में, तो क्या हुक्म है? देखिए, अगर घर चली जाओ, मायके चली जाओ, अगर इससे मुराद तलाक़ नहीं है तो फिर तलाक़ नहीं होगी, फिर शौहर की बात का एतबार होगा, ठीक है। बशीर में हैर कहते हैं, बेटी के कान कितने जगह बिंदाने चाहिए? 2-3 जगह। देखिए, वैसे तो बेहतर तो यह है कि सिर्फ एक जगह से बिंदाएं, यानी जो कान बिंदवाते हैं तो बेहतर तो यह है कि सिर्फ एक जगह से बिंदवाए जाए, लेकिन 2-3 उसकी भी उलमा ने इजाज़त दी है, चूँकि आजकल उसको ज़ेब ज़ीनत के लिए इस्तेमाल करने लगी हैं औरतें। लेकिन वो किसी ने कहा है कि औरतें कान में एक छेद करवा ले या 4 छेद करवा ले, मगर सुनती फिर भी किसी की नहीं है। एक छेद तो है ही, ये कई सारे छेद करा लेती हैं लेकिन फिर भी सुनती किसी की नहीं है। तो इसलिए बेहतर तो एक है, लेकिन 3-4 कराने की भी इजाज़त है। 2-3 भी कराए जा सकते हैं, लेकिन बेहतर एक ही है। पहले ज़माने से बड़ी औरतों से ये रिवाज चला है, सिर्फ कान में एक पहनते हैं, तो बेहतर एक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। जुमा ईदैन का खुतबा गैर अरबी में देना कैसा है? सही नहीं है, बल्कि अरबी में ही वाजिब का कौल उलमा ने इख्तियार किया है। जुमा ईदैन का खुतबा अरबी में ही देना चाहिए। हाँ, बाकी बयान करने के लिए, समझाने के लिए आप अपनी मादरी ज़ुबान में, अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं, समझा सकते हैं,
लेकिन जो खुतबा है वो अरबी में ही होना चाहिए। MD मसरूफ़ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हज़रत। जी वालेकुम सलाम। आपका चैनल का मतलब बिल्कुल छोटे बाल नहीं करना चाहिए, जब पिछ तब काटना। जी मैंने पूरी तफसील बयान कर दी है। बशीर मेरे माशाल्लाह कपड़े बहुत अच्छे हैं आपके। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जुब्बा है एक साथी जो है वो सऊदी से लेके आए थे, उम्रा पे गए थे तो वहाँ से हदिया लेके आए थे। आगे चलिए। जुनैद महक नाज के मैंने क्या देखिए, महक के माना तो खुशबू के हैं, महक के माना स्माइल के भी स्मेल के भी आते हैं और खुशबू के भी आते हैं इसके, ठीक है। और नाज के माना तो वही है, नाज मतलब फ़ख्र, तकब्बुर, घमंड। ये मतलब तकब्बुर घमंड तो एक गलत माना में ले लेते हैं, इसको आप फ़ख्र कह सकते हैं कि फ़ख्र के माना में आता है। इतराना भी नाज के माना आते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, अलग अलग इनके माना हो जाएंगे। MD मसरूफ़ कह रहे हैं खैरियत से है हज़रत, आप जी बारिश के लिए दुआ कीजिए। बिहार में बारिश नहीं हो रही है हज़रत, फसल वगैरह मुरझा गया है। जी अल्लाह ताला वहाँ पर बारिशों के फ़ैसले फरमाए जहाँ बारिशें नहीं हो रही हैं। बाकी मुंबई में तो इस कदर बारिशें हो रही हैं कि लोग दुआ कर रहे हैं कि यार रुक जाए। अभी 2-3 दिन से थोड़ा आफियत है, नहीं तो यहाँ पे बारिश की झड़ी लगी हुई है। बारिशें कंटिन्यू 4 महीना बरसती है, अभी 1.5 ही महीना हुआ है बरसते हुए, अभी और 2-2.5 महीना बरसेगी यहाँ पे बहुत बारिश है। बहरहाल जहाँ पे बारिशें नहीं है, अल्लाह वहाँ पर रहमत की बारिशों के फ़ैसले फरमाए। हदीस में दुआएँ हैं तो आपको चाहिए कि वो दुआएँ आप पढ़ें बारिश के लिए, ठीक है। अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुग़ीसन मुरीअन मुजलजिलन, इस तरह की दुआएं हैं तो आप उन दुआओं के पढ़ने का एहतमाम करें। नीज़ सलातुल इस्तिस्क़ा एक नमाज भी पढ़ी जाती है, 2 रकात नमाज पढ़ करके अल्लाह से दुआ मांगी जाती है। और उसका एक ख़ास तरीक़ा है कि भाई बारिश के लिए कि दाएं कंधे से इस तरफ से वो जो एक ख़ास तरीक़ा है सलातुल इस्तिस्क़ा का, यानी बारिश के लिए जो नमाज़ पढ़ी जाती है तो उसका एक ख़ास तरीक़ा है। तो उस तरीक़े से आप जो है अपने महल्ले पड़ोस में किसी मैदान में जमा होकर के तो नमाज भी पढ़े बारिश के लिए, सलातुल इस्तिस्क़ा भी पढ़ी जाती है। इंशाअल्लाह बारिशें नाजिल होंगी। इसी के साथ में हमारे बुज़ुर्गों का एक मुजर्रब अमल रहा है, हमने अपने गाँव में भी इस चीज़ को देखा है कि लोग अल्लाह के नाम पे खाना पका करके खिलाते हैं गरीबों को, जिसको हमारे यहाँ देग बनाना, देग चढ़ाना कहते हैं। तो हर कोई अपने घर से, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, हर कोई अपने घर से कोई चावल, कोई चना, कोई दाल, कोई तेल, कोई जो है मतलब अलग अलग तरह का राशन पानी लेकर के आते थे। फिर डेग में उसको बनाते थे और बना करके गांव के बच्चों को, गरीबों को, सबको खिलाते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करते थे कि अल्लाह ताला बारिशें नाजिल फरमा देता था। चूँकि अल्लाह के नाम पे है, सदका खैरात जा रहा है, तो अल्लाह की तरफ से बेहतराई के फ़ैसले होते थे। तो इसलिए आप बारिश के लिए दुआ करें, दुआ पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और ऐसे ही सदका खैरात का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह रहमत की बारिशें नाजिल फरमाएगा। आपका चैनल कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब माशाल्लाह ये क्लॉथ बहुत ब्यूटीफुल है, माशाल्लाह बारकल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपकी मोहब्बतों का, नवाजिशों का। जी मसरूफ़ ख़ास तौर पर तहज्जुद में। जी जी जी, तहज्जुद का वक्त भी कबूलियत का मौका है और उस वक्त भी आप भी दुआ करें, इंशाअल्लाह हम भी आपके लिए दुआएं करेंगे। जी चलिए एक और मसला बयान कर देते हैं। एक दोस्त पूछ रहे हैं कि जी शावर से अगर गुस्ल किया जाए, शावर घरों में जो शावर लगे हुए होते हैं बाथरूम के अंदर, तो शावर से अगर गुस्ल किया जाए तो क्या जायज़ है? चूँकि ये खिलाफ सुन्नत गुस्ल कहलाएगा। तो मैंने पूछा भाई खिलाफ सुन्नत कैसे होगा? शावर से गुस्ल लेना जायज़ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये खिलाफ सुन्नत होगा। भाई खिलाफ सुन्नत क्यों होगा? तो वो कहते हैं कि हदीस में है कि पहले दायां कंधा भिगोए, फिर बायां कंधा भिगोए और फिर उसके बाद सर पे पानी डाले। तो शावर में तो पूरा बदन भीगता है, तो क्या खिलाफ सुन्नत गुस्ल कहलाएगा? मैंने कहा भाई शावर से भी आप सुन्नत तरीके से गुस्ल ले सकते हैं। वो कैसे तरीके से? आप शावर चालू करें, पहले दायां कंधा शावर के नीचे करें, फिर आप इस तरीके से हो जाएं, बाएं कंधे को भिगोएं, फिर सर को भिगोएं आप। तो अगर आप चाहें तो सुन्नत तरीके से शावर के नीचे भी आप गुस्ल कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा डायरेक्ट ही सीधा का सीधा जा करके आप खड़े हो जाएँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, शावर से भी आप सुन्नत के मुताबिक गुस्ल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जायज़ तो है ही। और अगर इस तरीके से आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह वही गुस्ल आपका सुन्नत भी हो जाएगा। जी एक साहब का सवाल है कि मुफ्ती साहब क्या फ़र्ज़ नमाज में गलती बता सकते हैं? फ़र्ज़ नमाज में गलती यानी उमूमन हमारे यहाँ लोगों का मिजाज बना हुआ है, वे समझते हैं कि जी जो इमाम साहब को गलती बताते हैं वो सिर्फ रमज़ान में तरावी में ही बताते हैं, रमज़ान में तरावी में ही लुक़मा देते हैं, गलती बताते हैं। अगर फ़र्ज़ नमाज में किसी इमाम साहब ने गलती पढ़ दिया है, गलत पढ़ दिया है या कहीं से छोड़ दिया है, छोड़ करके पढ़ दिया है, तो लोग गलती नहीं बताते। वो समझते हैं कि तरावी में ही बताते हैं, फ़र्ज़ नमाज में नहीं बताते। याद रखिए फ़र्ज़ नमाज में भी गलती बताने की इजाज़त है, बल्कि बताना चाहिए। अगर किसी ने गलत पढ़ दिया है तो भी बताना चाहिए, कुछ छोड़ करके पढ़ दिया है तो भी बता देना चाहिए, ठीक है, जायज़ है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर गलत पढ़ दिया और आपने गलती नहीं बताई और गलत पढ़ने की वजह से माना में बिगाड़ पैदा हो गया, माना में फसाद पैदा हो गया,
ऐसा फसाद जिसकी तावील न की जा सकती हो, तो याद रखें नमाज टूट जाएगी। मिसाल के तौर पे कहीं जन्नतियों का जिक्र था, उसने जहन्नमियों का जिक्र कर दिया, कहीं पे मोमिनों का जिक्र था, उसने फासिकों का जिक्र कर दिया, ठीक है, अल्फाज बदल गए हैं, ठीक है, तो उससे नमाज पूरी फासिद हो जाएगी। तो इसलिए अगर फ़र्ज़ नमाज में भी कभी इमाम साहब से गलती हो जाए तो बता देना चाहिए, ठीक है, तो बता सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। जी, ऐसे ही एक साथी का सवाल है कि अगर कोई शख्स घर में क़िबले की तरफ पीठ करके बैठा हो तो क्या वो गुनहगार होगा या बैठना जायज़ है, क्या मसला है? जवाब इसका ये है कि अगर क़िबले की बेअदबी करना मकसद नहीं है, अगर क़िबले की बैतुल्लाह की बेअदबी करना मकसद नहीं है, क्योंकि अगर बेअदबी करने के मकसद से बैठेगा तब तो ईमान का ख़तरा है उसका। तो अगर बेअदबी का मकसद नहीं है बल्कि नॉर्मल बस ऐसे आदमी बैठा है, जैसे बैठते हैं चलते फिरते हैं, कोई नीयत नहीं है ऐसे ही, तो फिर जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं है। नॉर्मल लाइफ में भी आप घर में बैठने की बात कर रहे हो, नॉर्मल लाइफ में भी कितनी मरतबा दिन भर में सैकड़ों मरतबा ऐसा होता है कि हमारी पीठ बैतुल्लाह की तरफ होती है, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, खड़े हैं, कहीं पे कुछ ले रहे हैं, बाइक पे बैठे हुए हैं, तो एक दो मरतबा नहीं सैकड़ों मरतबा दिन भर में हमारी पीठ बैतुल्लाह की तरफ होती है। तो लेकिन चूंकि ज़रूरत है ये, ठीक है, और ये नॉर्मल है और इसमें कोई बेअदबी का हमारा इरादा नहीं है, तो इसलिए इसकी इजाज़त है। ख़ास करके पेशाब पाखाने के वक्त में मना किया गया है, क्योंकि पेशाब पाखाना ये एक अलग हैत हो जाती है, तो अगर पेशाब पाखाने की सूरत में कोई उस तरफ रुख करता है तो ये ऑटोमेटिक बेअदबी समझी जाएगी। तो ख़ास पेशाब पाखाने की हालत में बैतुल्लाह की तरफ आगे पीछे का हिस्सा करने से मना किया गया है। नॉर्मल हालात में, नॉर्मल लाइफ में उसकी इजाज़त है, कोई हर्ज की बात नहीं है, बस बेअदबी और तौहीन मकसद ना हो। चलिए अभी और आगे देख लेते हैं कि हमारे और भाइयों के क्या सवाल हैं। पहले आप हजरात में से कई हजरात ऐसे थे जो माशाल्लाह हमको इसमें जो ये सुपर चैट का जो ऑप्शन है, सुपर चैट का, सुपर स्टिकर, सुपर चैट का जो ऑप्शन है, पहले काफ़ी हजरात करते थे, अभी तो एक ज़माना हो गया किसी भाई ने सुपर चैट किया ही नहीं है। सुपर चैट क्या है? ये सुपर चैट एक कह लें आपकी तरफ से हदिया है हमारे लिए, या जो हमारी टीम के मेंबर हैं जो मसले मसाइल को एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, उसमें मेहनतें करते हैं, तो ये एक बतौर हदिया आपके लिए, बतौर मदद कह लीजिए। तो पहले काफ़ी हजरात करते थे, सुपर चैट वगैरह भेजते थे, 20 रुपया 50 रुपये ऐसे लोग करते थे। अभी काफ़ी वक्त से जो है कोई क्या कहें, बोलने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बहरहाल मैं आप हजरात से गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई चूँकि इसमें बड़ी मेहनतें लगती हैं, वीडियो को बनाने में, फिर अपलोड करने में, इसमें नेट का इस्तेमाल होता है, लैपटॉप का इस्तेमाल, प्रॉपर बंदा और टीम उसके लिए आपको रखनी होती है, तब जाकर के ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप बतौर हौसला अफजाई के भाई आपको इस चैनल के ज़रिए से फ़ायदा हो रहा है, मसले मसाइल से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो अगर आप सुपर चैट वगैरह अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका एहसान भी होगा और हौसला अफजाई भी होगी, और टीम वालों को लगेगा कि हाँ भाई हमारी मेहनत वो रायगा नहीं जा रही है, हमारी मेहनत कामयाब हो रही है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। चलिए आपका चैनल का मुफ्ती साहब, आम आदमी दस्तार पहन सकता है क्या? दस्तार नहीं होता भाई, दस्तार हो सकता है, यानी पगड़ी पहन सकता है क्या? जी हाँ, पहन सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो हर कोई पहनता था, यहाँ तक कि कुफ़ार भी दस्तार पहनते थे, कुफ़ार भी पगड़ी पहना करते थे हुजूर के ज़माने में। तो दस्तार पहनी जा सकती है, कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि बंदा खूबसूरत ही लगता है। मगर हमारे यहाँ ये है कि सिर्फ शादी के मौके पे दूल्हे को पहनाई जाती है बस, जिस रोज़ वो भी निकाह हो रहा होता है, वलीमे में वो भी नहीं पहनता है, तो सिर्फ निकाह वाले दिन दस्तार पहनता है, पगड़ी पहनता है, फिर ज़िंदगी भर नहीं पहनता है। हालांकि पहनने का रिवाज होना चाहिए, पहनना चाहिए, खूबसूरती की अलामत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना करते थे। बशीर मेरे मुफ्ती साहब, इशा में 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत और 3 वितर पढ़ ले, भाई नमाज तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन बेहतर यह है कि 4 सुन्नतें पहले की, फिर 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफल, फिर 3 वितर, फिर 2, तो पूरी 17 रकतें पढ़नी चाहिए, बेहतर ये है। बाकी तो ये है आपने 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, 2 सुन्नत पढ़ लिए, 3 वितर पढ़ लिए, तो आपके मतलब ये है कि नमाज तो हो गई है, बहरहाल जो भी आपने पढ़ा है उसका सवाब तो आपको मिलेगा, लेकिन नवाफिल जो आपने छोड़े हैं तो उसमें आपके का नुकसान है, तो इसलिए नवाफिल सुन्नतें सबका एहतिमाम करना चाहिए। मुफ्ती साहब आपका चैनल कह रहे हैं आपकी मेहरबानी होगी, ज़रा नाफ के बाल सुन्नत तरीके से काटने का तरीका बताएं। देखिए इसके ऊपर शायद मेरी वीडियो है कि ज़ेर नाफ बाल कैसे काटे जाएं, ठीक है, इसके ऊपर मेरी वीडियो है, मुख्तसरन मैं फिर से अर्ज़ कर देता हूँ। ज़ेर नाफ बाल क्या है? आगे पीछे की जो शर्मगाह है, आगे पीछे की जो शर्मगाह है, ठीक है, तो उसके बाल काटना असल है,
जिसको हमारे यहाँ समझते हैं कि नाफ के नीचे से लेकर के, इसीलिए उनको जेर नाफ, जेर के माना नीचे के हैं, नाफ के नीचे, जेर नाफ, नाफ के नीचे से, तो नाफ के नीचे से काटना शुरू करते हैं। और जो आगे की शर्मगाह है उसके चारों तरफ से, जिसमें हमारी जांग है, जांग का भी थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है, जो हमारी रान है तो रानों का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ जाता है, ठीक है। और जो शर्मगाह है, शर्मगाह के ऊपर से और उसके चारों तरफ से, ऐसे ही जो पीछे का हिस्सा है, सुरीन का हिस्सा है, तो सुरीन के आसपास से भी कम से कम इतना इतना आपको काटना चाहिए, इतना इतना, ताकि पेशाब पाखाने के वक्त में जब आप धो रहे हो, गंदगी धो रहे हो, तो वो गंदगी बालों में लगी ना रह जाए। शरीयत की जो हिकमत है ज़ेर नाफ बाल काटने की, उसकी वजह यही है कि पेशाब पाखाना करते हुए गंदगी बालों को ना लगे। ऐसे ही धोते हुए चूंकि पानी आजू बाजू में भी लगता है, तो ऐसा ना हो कि वो गंदा पानी बालों में लगा रह जाए, आप समझे कि जी मैं तो पाक हो गया हूँ, हालांकि वो गंदा पानी बालों में लगा रह जाए। तो इसलिए आसपास की शर्मगाह के इतनी दूर तक के बाल काट लें कि जहाँ पर गंदगी न लगे, और जो है क़ज़ाए हाजत करते हुए, धोते हुए वहाँ तक के पानी वगैरह की छींटे ना पहुँचे, ठीक है। तो जांग का भी, रान का हिस्सा भी आप तकरीबन इतना हिस्सा आप रान पे से बाल काट लें, ठीक है। ऊपर नाफ के यहाँ से बाल काट लें, आगे पीछे की दोनों जो है शर्मगाहों के काट लें, और इसके बीच में जो भी हिस्सा है, ठीक है, कह लीजिए कि नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, पेटू ये तो नाफ होता है, तो शर्मगाह के आसपास के चारों तरफ के आप बाल काट लीजिएगा, बाकी आप समझ गए हैं सारे, ठीक है। बाकी आप शुरुआत कहाँ से करें वो आपकी मर्जी है, जहाँ से आप कर लें, पहले पीछे के हिस्से का काटना चाहें वहाँ से काट ले, आगे के हिस्से का काटना चाहें वो तो जैसे चाहे आप काट ले, खड़े होकर काटना चाहें खड़े होकर काट ले, बैठ के काटना चाहें उसमें ज़्यादा सहूलत है बैठ के काटने में, तो आप बैठ के काट लें। आप रेज़र से काटना चाहें तो रेज़र से काट लें। आजकल क्रीम पाउडर वगैरह आ रहे हैं, तो पाउडर लगा के क्रीम वगैरह इस्तेमाल करके अगर आप बालों को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो उसकी भी इजाज़त है। आगे चलिए, ये भाई सवाल पूछते हैं और डिलीट कर देते हैं। एमडी मसरूफ़ जज़ाकल्लाहु खैर, जी शुक्रिया। एमडी मसरूफ़ कहने बहुत दिनों के बाद मैं आज आपका लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ। जी जी मुझे मालूम है, चूँकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अंदाज़ा होता है कि भाई आज कौन कौन हाजिर हुआ है, कौन कौन हाजिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो और क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, क्या आपका चैनल क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, लोगों को चारों मंगन, क्या कह रहे हैं, चारों मांगना अल्लाह पर, चार लोट में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। सब लोगों को छोड़ा, अच्छा क्या कर, अच्छा लोगों को छोड़ा, जी लोगों को तो छोड़ा हुआ ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि अल्लाह ज़रिया बनाता है किसी ना किसी को, अल्लाह ज़रिया बनाता है किसी ना किसी को। तो मेरे हाल ये मेरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत अच्छे चला, अल्लाह का एहसान है, लाखों करोड़ों एहसान है अल्लाह का। अल्लाह ने इतने अच्छे से रखा है कि करोड़ों आदमी से बेहतर लाइफ स्टाइल ज़िंदगी में गुजार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का एहसान है। लेकिन यह है कि टीम वाले जो हैं हमारे, जो मेहनतें करते हैं, बहुत सारे बेचारे मेहनतें करते हैं, तो ये तो एक हौसला अफजाई है भाई। किसी की हम खिदमत से अगर हम खुश होते हैं, हमारा कोई एम्प्लॉय है, हमारा ख़ास मुलाजिम है, नौकर है, या कोई और दूसरा बंदा है, हम किसी के घर पे मेहमान जाते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे कुछ पढ़ते हैं, कुछ कहते हैं, तो हम जिससे खुश होते हैं तो उसको इनाम देते हैं, ठीक है। तो ये एक दुनिया का रिवाज है, रस्म है ये, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी ये एक रस्म, कह लीजिए एक ऑप्शन है ये, सुपर चैट करने का, सुपर स्टिकर करने का, या मर्चेंडाइज़ ख़रीदते हैं लोग। जैसे हमारे उसमें आप चैनल को आप जब ओपन करेंगे तो उसमें हमारी वीडियोस जब चलती हैं तो वीडियोस में थोड़ा नीचे आपको कुछ टी शर्ट बनी हुई दिखेंगी, जिस पे अलग अलग तरीके के वो बने हुए हैं, तो आप वो टी शर्ट ख़रीद के कि आपका काम भी हो जाएगा और जो है दूसरे हजरात को उसका एक बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो बहुत सारी शर्ट बना बना करके अपलोड की हुई हैं हमारी वीडियोस के नीचे, वो दिखती रहती हैं, जिन्हें मर्चेंडाइज़ कहा जाता है। तो वो मर्चेंडाइज़ ख़रीद करके भी आप एक मदद की शक्ल बना सकते हैं, बहरहाल जैसे भी आपको मुनासिब लगे। आपका चैनल कह रहे हैं शर्मगाह को देखना क्या है, कलूसा है कि कैसा है, क्या कह रहे हैं। देखिए अगर शर्मगाह को देखना कैसा है अगर आप ये पूछ रहे हैं, तो उलमा ने इससे मना किया है। शर्मगाह को बार बार छूने से भी मना किया है और शर्मगाह को देखने से भी मना किया है। यहाँ तक कि बाज़ उलमा ने दो चीज़ें, नंबर एक नज़र का कमज़ोर होना, नंबर दो हाफजे का कमज़ोर होना, मेमोरी लॉस, मेमोरी कमज़ोर होना, इन दो चीज़ों की एक बहुत बड़ी वजह लिखी है कि आदमी जो बार बार अपनी शर्मगाह को छूता है, टच करता है, या बार बार अपनी शर्मगाह को देखता है, तो उसकी वजह से नज़र की कमज़ोरी पैदा होती है और जहन कमज़ोर होता है। तो इसलिए बार बार न देखना चाहिए न छूना चाहिए। यहाँ तक कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि सोहबत के टाइम पे भी न मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह देखती थी और न हुजूर मेरा सतर देखते थे। तो हम सतर ही नहीं देखते थे किसी का एक दूसरे का भी, इतना छुप छुपा के सोहबत हम बिस्तरे वाला अमल होता था। आदमी पेशाब पाखाने के लिए जाता है
तो शर्मगाह ना देखे नीचे झुक करके, बल्कि यहाँ वहाँ दाएं बाएं देखे। तो देखने की बहुत सारी जगह हैं, दीवार पे देखे, कहीं और देखे, लेकिन शर्मगाह को ना देखे। तो शर्मगाह को नहीं देखना चाहिए अपनी, ठीक है ना, बार बार टच करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत है कि हर वक्त हाथ वहीं रहता है, हिलता ही रहता है, कहीं खड़े हैं तो भी। तो ये बहुत बैड मैनर्स हैं, बहुत गलत आदत हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो शर्मगाह को बार बार टच करना, छूना, देखना, ये सारी गलत चीज़ें हैं, ठीक है, और इनके नुकसान में हैं, उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है। तो इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए। आपका चैनल कह रहे मुफ्ती साहब, आपको कौन सी चीज़ पसंद है? देखिए, पसंद अगर मैं अपनी पसंद बताऊं कि सबसे ज़्यादा मुझे क्या चीज़ पसंद है, तो सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ पसंद है कि मैं अल्लाह का घर देखूं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर जा कर के बज़ात ख़ुद सलातो सलाम अर्ज़ करूं। ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। दुनिया में इससे ज़्यादा मेरे लिए महबूब और बाइस फ़ख्र और बाइस सआदतमंदी कोई और चीज़ नहीं है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश में भी लगा हुआ हूँ। आप दुआ करें कि अल्लाह ज़राए पैदा फरमाए, वसीले पैदा फरमाए और तमाम जो है रास्ते आसान फरमाए। मेरा इरादा है अभी कुछ वक्त के बाद में इंशाअल्लाह उम्रे पे जाने का फैमिली के साथ में। तो मेरी कोशिश ये है कि जितनी बार मुझे वहाँ की ज़ियारत मिल जाए, मुझे अल्लाह के बारगाह में जा कर के अपने लिए, दूसरे लोगों के लिए मांगना मुयस्सर हो जाए, गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया पैदा हो जाए। तो सबसे ज़्यादा तवाफ़ करना, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर जाकर के सलातो सलाम अर्ज़ करना, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, ठीक है। बाकी खाना पीना, पहनना ओढ़ना, ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। ये तो अपने ऐसे ख्वाहिशों के अंदर आ गए हैं कि इनका तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनका तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए ख्वाहिशें जितनी कम होंगी उतना ज़्यादा अच्छा है। ये कोई चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। बशीर मलिक साहब, बेटी होने पर बधाई दे थी और उसने कहा बकरी दूंगा, तो वो नहीं दे सका, तो पैसे दे दे, कोई हर्ज तो नहीं है? बकरी ज़रूरी नहीं, अगर पैसे भी दे देंगे। मन्नत मानी थी कि अगर मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई तो मैं इंशाल्लाह एक बकरी अल्लाह के रास्ते में सदका करूँगा। तो अगर बकरी ना दे, उसके पैसे सदका कर दे, तो उसकी भी इजाज़त है, मन्नत तब भी अदा हो जाएगी। ज़ैनब कुरैशी कह रहे हैं, ईजाब व कबूल में अगर काजी साहब लड़की के बजाय लड़के से पहले किया जाए तो इसमें शरीयत में कोई क़ैद तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। ईजाब व कबूल का मतलब ये है कि दुल्हा दुल्हन में से एक पहले के मैंने निकाह किया, दूसरा क्या है मैंने कबूल किया। तो ये कैसे भी हो सकता है, पहले लड़की बोले या लड़का बोले, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। काजी की मर्ज़ी है, इससे पूछे उससे पूछे। जब दोनों ने ये कह दिया कि भाई हमें रिश्ता मंजूर है, निकाह कबूल है, तो बात ख़त्म हो जाती है। तो पहले कोई भी बोले, ईजाब व कबूल कोई भी करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, निकाह हो जाएगा। बस ईजाब व कबूल शर्त है कि मियाँ बीवी राज़ी हो जाएं कि मुझे आपसे निकाह मंजूर है और आपको मुझसे निकाह मंजूर है, तो यह कबूल हो जाए तो बात ख़त्म हो जाती है। आपका चैनल करें शर्मगाह को अगर नहीं देखें बाल कैसे देखिए? बाल काटने के टाइम की नहीं है, वो टाइम तो देखना ही पड़ेगा, बंदा खुदा। आपको अगर कोई ख़ास सिचुएशन पूछ रहे हैं तो उसकी आपको कैद भी लगानी चाहिए ना, बोलना चाहिए ना कि भाई बाल काटने के टाइम पे देखना चाहिए कि नहीं। कौन ऐसा तजुर्बेकार होगा जो बिना देखे काट लेगा? तो बिना देखे तो कटेंगे ही नहीं। बाल काटने की बात अलग है, मैं आम हालात में, नॉर्मल लाइफ में और पेशाब पाखाने के वक्त की बात कर रहा हूँ कि वो टाइम पे नहीं देखना चाहिए। बाल काटने के टाइम पे तो देखना ही पड़ेगा यार। कोई इतना माहिर थोड़ा ही है कि भाई काट लेगा, नहीं तो बाल काटने के चक्कर में कुछ और ना कट जाए। तो इसलिए वो टाइम की बात अलग है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है, आप समझते नहीं हो यार। MD मसरूफ़ करें, अल्लाह ताला आपकी कोशिश को शर्फ़ क़बूल अता फ़रमाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका चैनल करें माशाअल्लाह, क्या बात बताए, दुआ कीजिए माल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको इंशाअल्लाह हज करवाऊँगा। जी अल्लाह आपको इस कदर अता फ़रमाए कि आपके ज़रिए से लोगों को नफ़ा पहुँचे, उम्मत को आपको मतलब आपके ज़रिए से नफ़ा पहुँचे। ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल-खल्क़ु कुल्लुहु अयालुल्लाह, ऐसा कुछ बराबर हदीस का अल्फाज याद नहीं आ रहे कि मखलूक सारी की सारी अल्लाह का कुनबा है, सारी की सारी मखलूक अल्लाह ताला का कुनबा है। और अल्लाह को अपने मखलूक में वो बंदा बहुत ज़्यादा पसंद है जो उसके मखलूक के काम आए, जो उसके मखलूक के काम आए, अल्लाह को वो बंदा सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए अल्लाह से यही मांगना चाहिए कि अल्लाह हमारे ज़रिए से लोगों के मसले हल करें। ऐसे ही गालिबन शायद किसी हदीस में भी है कि देने वाला हाथ, ऊपर वाला हाथ बेहतर है लेने वाले, चूँकि देते हुए हाथ ऊपर होता हो, लेते हुए हाथ नीचे होता है, तो देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। तो आपको दुआ ये मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें देने वाला बना, हमें देने वाला बना, हमारे ज़रिए से लोगों के मसाइल हल हों, ऐसा हमको बना, हमें ये सआदत मिले कि भाई हमारे ज़रिए से अल्लाह के मखलूक की हाजतें ज़रूरतें पूरी हो। तो ये दुआ मांगनी चाहिए। अच्छा आगे चलिए।
हाँ। चलिए, एक भाई का सवाल है कि कुर्बानी का मौका था, वो कह रहे हैं मुफ्ती साहब, एक साहिब कहने लगे कि भैंस की कुर्बानी का कुरान और हदीस में जिक्र नहीं है, तो क्या भैंस की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए? देखिए, भैंस की कुर्बानी तो भैंस का लफ्ज़ अलग से, चूँकि भैंस को अरबी में जामूस कहा जाता है, भैंस को अरबी में जामूस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्रॉपर भैंस भैंसा के लिए। तो अगरचे जामूस का लफ्ज़ कुरान और हदीस में नहीं है, लेकिन बकरा जो एक लफ्ज़ है ना, बकरा, बा बड़ा काफ रा और गोलता हा, तो बकरा जो है, बकरा अरबी में गाय को भी कहते हैं और भैंस भी उसी के अंदर शामिल है, भैंस भी बकरा के अंदर ही शामिल है। तो बकरा गाय बैल को भी कहते हैं, भैंस भैंसा को भी कहते हैं। और ये आप चाहें तो लुगत में आप उठा करके देख लें, तो लुगत में बकरा गाय भैंस दोनों को बोला जाता है। इसलिए उलमा ये फरमाते हैं कि जब हदीस में बकरा का लफ्ज़ आ गया है तो उसमें बैल भी आ गया, भैंस भी आ गई, और उसके अंदर गाय भी आ गई और भैंस भैंसा भी आ गया उसके अंदर, ठीक है। तो अलग से लफ्ज़ लाने की ज़रूरत नहीं थी। जब एक लफ्ज़ में, भाई वही है ना भाई, जब एक सफ़र में कई सारे काम हो रहे हैं तो हर एक के लिए अलग अलग सफ़र क्यों किया जाए? एक तीर से जब दो शिकार हो सकते हैं तो अलग अलग तीर क्यों बर्बाद किए जाए? तो जब एक लफ्ज़ से सारा मसला हमारा हल हो रहा है तो अलग अलग लफ्ज़ लाने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, तो इसलिए, और बकरा की कुर्बानी का जिक्र जो है वो कुरान और हदीस दोनों में है, बकरा के बारे में कुरान में भी है, हदीस में भी है, ठीक है। तो इसलिए जब बकरा के अंदर भैंस शामिल है तो उसके लिए अलग से लफ्ज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बिलाशुबा भैंस की कुर्बानी जायज़ है। पहले बाज़ कम फहम लोग थे जो नाजायज़ कहते थे, लेकिन जब उनको समझाया गया, बताया गया, तो वो भी बाद में कायल हो गए कि जी हाँ, भैंस की कुर्बानी जायज़ है। वरना साल भर खाते हैं, साल भर भैंस का खाते हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए कहते हैं कि जी मनाएं। अजीब लॉजिक थी। खैर बाद में समझाया गया तो सब समझ गए कि जी हाँ सही है, ठीक है। तो इसलिए अगरचे अलग लफ्ज़ नहीं लाया गया, मगर बकरा में शामिल होने की वजह से इसकी भी कुर्बानी जायज़ है। एक और मसला है, यह मसला है तवाफ़ विदा के ताल्लुक़ से। चूँकि हाजी हज़रात अभी जो मक्का के अंदर क़याम पज़ीर है, उनका हज हो गया है माशाल्लाह, तो अभी ये लोग मदीना की तरफ जा रहे हैं या अपने वतन वापस लौट रहे हैं, और वतन वापस लौटने से पहले तवाफ़ विदा किया जाता है। तवाफ़ विदा ये भी वाजिब के दर्जे में है, ये भी वाजिब है, अगर छोड़ देंगे तो दम देना लाजिम होता है। तो तवाफ़ विदा वाजिब है, ठीक है। अपने वतन जाने से पहले या मदीना जाने से पहले, चूँकि जो मदीना जाएंगे तो उनकी फ़्लाइट फिर मदीना से होगी, उनको वापस मक्का आने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मदीना जाने से पहले ये हज़रात को तवाफ़ विदा कर लेना चाहिए। तो तवाफ़ विदा वतन लौटने से पहले या मदीना जाने से पहले तवाफ़ विदा किया जाता है, जो वाजिब है हाजी के ज़िम्मे। अब सवाल ये है कि जी बहुत सारे हज़रात मक्का के क़याम के दौरान में, अभी मदीना जाने में टाइम है 2 दिन है 4 दिन है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये कोई जाता है ताइफ जाता है ज़ियारत के लिए, कोई जद्दा वगैरह जाता है, रियाज़ वगैरह कोई जाता है। तो लोगों का सवाल ये है कि जी क्या तवाफ़ विदा किए बिना वहाँ जा सकते हैं? चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि जब वहाँ से वापस आएंगे, ताइफ वगैरह से जब वापस आएंगे तो एहराम बांध करके आना पड़ेगा, चूँकि जो हुदूद हरम है ताइफ उससे बाहर है, और ज़ाहिर है कि हुदूद हरम में जब वापस आएगा तो उसको एहराम बांध करके आना लाजिम है, तो एहराम बांध करके आएगा तो ज़ाहिर सी बात है उसको उम्रा करना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि ताइफ वगैरह ज़ियारत के लिए जो लोग जा रहे हैं तो क्या तवाफ़ विदा किए बिना जा सकते हैं, या पहले तवाफ़ विदा करना वाजिब है? अगर तवाफ़ विदा नहीं किया तो क्या दम लाजिम होगा या नहीं, ये मसला है। जी, जवाब यह है कि उलमा ने असल मसला तो यही लिखा है कि हुदूद हरम से बाहर जाने से पहले तवाफ़ विदा कर लेना चाहिए। तो अगर आप ताइफ जा रहे हैं, ताइफ जाने से पहले आप तवाफ़ विदा कर लें, ठीक है। और या तो फिर आप रियाज़ वगैरह जा रहे हैं, कहीं और अगर आप जा रहे हैं, हुदूद हरम से बाहर अगर आप जा रहे हैं, चूँकि तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर ऐसा है जो हरम की हुदूद कहलाता है, हरम की हुदूद तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर आप इस हुदूद से बाहर जा रहे हैं तो ज़ाहिर है कि फिर आप मक्की नहीं रहेंगे, आप आफाकी बन जाएंगे। तो असल तो ये उलमा ये फरमाते हैं कि अगर आप ज़ियारत ताइफ के लिए जा रहे हैं तो फिर बेहतर ये है कि पहले तवाफ़ विदा कर लें, फिर उसके बाद में आपको जहाँ जाना है चले जाएँ। लेकिन अगर किसी ने तवाफ़ विदा नहीं किया, वो ताइफ रियाज़ वगैरह ज़ियारत के लिए चला गया, किसी और काम के लिए चला गया, तो अब चूँकि तवाफ़ विदा उसने अब तक नहीं किया है तो उसके ज़िम्मे दम लाजिम हो गया बाज़ उलमा के बकौल, बाज़ उलमा के बकौल। तो ये उलमा फरमाते हैं कि जब ये वापस आ जाएगा, ज़ाहिर सी बात आएगा तो ज़रूर, जब ताइफ वगैरह जा रहा है तो वापस आएगा तो ज़रूर, तो ये वापस आ करके उम्रा करेगा पहले, उम्रा के बाद में तवाफ़ विदा कर लेगा, तो जो दम लाजिम हुआ था वो दम इसके ज़िम्मे से ख़त्म हो जाएगा। अगरचे अच्छा नहीं किया इसने ऐसा करके, लेकिन जब वापस आकर के तवाफ़ विदा कर लेगा तो वो दम इसके ज़िम्मे से बरी हो जाएगा, फिर दम देने की ज़रूरत नहीं है। और बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि असल में अपने वतन जाने से पहले तवाफ़ विदा करना ज़रूरी होता है।
आप मदीना जा रहे हैं, मदीना से वतन जाएंगे, या डायरेक्ट मक्का से अपने वतन जाएंगे, मदीना आपको नहीं जाना है, तो वतन जाने से पहले जो तवाफ़ किया जाता है उसको तवाफ़ विदा कहते हैं। तो ये जा रहा है ज़ियारत के लिए, वतन नहीं जा रहा है, वतन नहीं जा रहा है, ज़ियारत के लिए ताइफ वगैरह जा रहा है। तो उलमा फरमाते हैं कि अगर बगैर तवाफ़ विदा किए भी चला गया तो कोई हरज की बात नहीं है, कोई दम लाजिम नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि इसको वापस आना है, वापस आकर के फिर तवाफ़ विदा करेगा ही, तो तवाफ़ विदा करेगा ही वो डेफिनेटली, तो इसलिए कोई हरज की बात नहीं है, तो इसलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जिन्होंने कहा है कि दम लाजिम होगा तब भी कोई हरज नहीं है, चूँकि बाद में आके कर ही लेगा, और जिन्होंने कहा भाई दम वगैरह कुछ भी लाजिम नहीं होगा, उनके यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कोई अगर जाना चाहे ज़ियारत वगैरह के लिए तो जा सकता है, बगैर तवाफ़ विदा किए भी, बगैर तवाफ़ विदा किए भी ज़ियारत के लिए जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है जी। और चलिए आज की क्या क्या सवालात है देख लेते हैं। हमारी मजलिस को 50 मिनट हो गया है, और 2-4 मिनट अपना प्रोग्राम रख लेते हैं, फिर उसके बाद में आप हज़रात से मैं इजाज़त चाहूँगा। बशीर मेरे करें आपका भाई माँ हज से वापस आ गए? जी नहीं, अभी तक नहीं है। हमारी वालदा और हमारे बड़े भाई हज के लिए गए हुए हैं, माशाल्लाह, अल्लाह उनके हज को कबूल फरमाए। वो अभी तक नहीं आए हैं, इंशाल्लाह अगस्त के स्टार्टिंग में आएंगे, स्टार्टिंग में अगस्त के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह आएंगे वो लोग। ठीक है, और क्या है, क्या हज़रत आप मुंबई से ही हैं? नहीं, मैं वैसे तो सहारनपुर से, यूपी वेस्ट से मेरा ताल्लुक़ है, सहारनपुर शहर से, लेकिन मैं रहता मुंबई में हूँ कई सालों से, क्योंकि मेरी मस्जिद वगैरह मेरा सब कामकाज यहीं पे है, तो यहीं रहता हूँ। तो साहब आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है? व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8923896749, 8923896749, ये मेरा व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर है। लेकिन व्हाट्सअप या कॉल करेंगे तो आप बराए करम ज़हर के बाद कीजिएगा, ज़हर से पहले आप मत कीजिएगा, सुबह से लेकर के ज़हर तक मत कीजिएगा, ज़हर के बाद से लेकर के आप मगरिब तक के मुझे कॉल व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हैं, या तो फिर 10 बजे के बाद से लेकर के 11 बजे तक के 1 घंटा में आप कर सकते हैं। ठीक है, वक्त का ख्याल रख करके। एमडी मसरूफ़ करें प्रोग्राम का वक्त बाद नमाज ईशा तय किए ज़रूर? जी ये ईशा के बाद ही हो रहा है भाई, 9:40 का है, 9 बजे के हमारे यहाँ नमाज है, तो 40 का हमने टाइम रखा है, तो ईशा के बाद का ही है फ़िलहाल। चूँकि लोग फारिग हो जाते हैं ज़रूरियात से, खाने पीने से या उन चीज़ों से, तो साथ में जुड़ जाते हैं, तो इसलिए ईशा बाद का चल रहा है अभी। मालिक हमज़ा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बशीर मेरे मुफ्ती साहब शेख चिल्ली का वीडियो देख सकते हैं क्या? भाई आजकल जो शेख चिल्ली है ना, तो उसका वीडियो मत देखो, क्योंकि वो गाली गलोच भी बहुत सारी करता है, नीज़ उसमें गैर महरम औरतों को भी दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो कहानी जो जिस चीज़ पे बनाई गई है वो सारी मनगढ़ंत हैं, तो इसलिए शेख चिल्ली की वीडियो फ़िलहाल ना देखें। शेख चिल्ली अगरचे मशहूर है, तो उसी पे आधारित करके ये वो बनाया गया है, लेकिन वो गालियाँ बहुत देता है, बहुत गालियाँ देता है, वो गाली गलोच करता है। नीज़ उसकी वाइफ के नाम पे बहुत सारी गैर महरम औरतें दिखाई गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो बहुत सारी गैर शरई चीज़ें दिखाई गई। नहीं, एक उसकी वीडियो में देख रहा था जिसपे नसबंदी के ऊपर पूरी वीडियो बनाई गई थी, पूरा एपिसोड जो बनाया गया था नसबंदी पे बनाया गया था, हालांकि नसबंदी तो इस्लाम में हराम है, मना किया गया है उससे। तो बहुत सारी वीडियोज़ में गलत मैसेज दिया गया है, गलत चीज़ें बताई गई हैं, और हमको उन चीज़ों से बचना है, तो इसलिए शेख चिल्ली के चक्कर में ना पड़े, वरना आपका शेख चिल्ली बन जाएगा। ठीक है, मालिक हमज़ा क्या कह रहे हैं? खैरियत से हो मौलाना? जी अल्लाह का एहसान करम है। मोहम्मद करीम माशाल्लाह मुफ्ती साहब आप बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह आपकी ख्वाहिश को कबूल फरमाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी दुआओं को हमारे हक़ में, पूरी उम्मत के हक़ में कबूल फरमाए। बशीर मेहर खुदा हाफिज़। जी खुदा हाफिज़। जो जाना चाहें उनको इजाज़त है, कोई हरज की बात नहीं है। चलिए ये था आज का हमारा लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम, और बहुत सारे सवालों के जवाब हमने माशाल्लाह आज की इस मजलिस के अंदर हल किए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इनके ज़रिए से एक उम्मत को और बहुत सारे लोगों को नफ़ा पहुँचेगा। हमारे तो इस मजलिस का मतमह नज़र ही ये है कि अल्लाह ताला लोगों के मसाइल को हल फरमाए, सवाल जवाब को हल फरमाए। ठीक है, तो चलिए इजाज़त दीजिए, वक्त हो गया है, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने जहन में सवाल जमा करके रखिएगा, आपके जहन में जो भी सवाल तो आप संडे की मजलिस में पूछ लीजिएगा, अर्जेंट हो तो कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, जो लेटेस्ट वीडियो है उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह जवाब दे दिया जाएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद मामूर बदर, और जाने से पहले फिर अर्ज़ करूंगा कि हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, जिस पे हमारी शॉर्ट वीडियो अपलोड होती हैं, तो बराए करम उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, दीन दुनिया में आपको कामयाबी और सादत नसीब फ़रमाए। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या करें मोहम्मद मुफ्ती साहब, मैं आपके हाजिर जवाबी का कायल हूँ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।